तो फ्रेंड्स आज मैं ये डीआईवाई करूँगी इस बॉटल पे और इसके हेड को कट कर दिया है। कट करने के बाद मैंने झरोका शेप में इस पेपर पे कटिंग कर ली है। कटिंग हो जाने के बाद इसको मैंने मार्क कर लिया है अपने बॉटल पे। फिर उसके बाद मार्क करने के बाद मैंने स्क्रैच कर दिया है सैंड पेपर से बॉटल को और उसके बाद मोल्डेड क्ले है, दोनों कंपाउंड्स को मिला के क्ले तैयार कर लिया है। क्ले के बाद कॉइल्स बनाए हैं उससे पतले और इस तरीके से मैंने बॉटल पे लगा दिया है फेविकॉल की हेल्प से। इसके बाद जब ये झरोका कंप्लीट हो जाएगा उसको हम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम इस पर कुछ छोटी मोटी डिटेलिंग्स कर लेंगे, डिज़ाइन कर लेंगे। और डिज़ाइन के लिए मैंने टूल्स का यूज़ नहीं किया है। टूल की जगह पे आप कुछ भी नाइफ वगैरह यूज़ कर सकते हैं या पेन या कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से कलर मोल्डेड क्ले सूख जाएगी। उसके बाद मैंने इस पर कलर कर लिया है, कलर एक्रेलिक यूज़ किए। तो कलर ड्राई हो जाने के बाद हम इस झरोका में थोड़ी सी पेंटिंग करी है मैंने और सिंपल पेंटिंग रखी है क्योंकि मुझे ज़्यादा हैवी पेंटिंग आती नहीं है। तो इस तरीके से पेंटिंग करिए। करने के बाद मैं कलर कंप्लीट कर लूँगी और इसे भी ड्राई होने के लिए रख दूँगी। हो जाने के बाद हम इस पर मिरर लगाएंगे। मिरर लगाने के लिए फेविकॉल का ही यूज़ किया है। तो बैक साइड पे भी मैंने मिरर का ही यूज़ किया है। इस तरीके से क्राफ्ट कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्राफ्ट के लिए मैंने एक बाउल लिया है और इसके अंदर वाइट सीमेंट ऐड कर दिया। वाइट सीमेंट के अंदर अब मैंने पानी डाला है थोड़ा थोड़ा करके और इस तरीके से पेस्ट बना लिया। फिर एक ट्रे लिए है और उस पर ऑयल लगा दिया है। ऑयल लगाने के बाद एक वायर ली है, वायर से हुक बना लिए। तो फिर जो हमने पेस्ट बनाया था वो उसको ट्रे के ऊपर डाल देंगे और इस तरीके से टैप टैप करके फैला देंगे और जो हुक बनाई थी वो भी लगा देंगे। और लगाने के बाद जब अच्छे से ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम इसे निकाल देंगे। आसानी से निकल जाता है। लेकिन ये क्या हुआ, ये तो मैंने कुछ और सोचा था और बन कुछ और गया क्योंकि ये शायद वाइट सीमेंट की वजह से, क्योंकि वाइट सीमेंट में थोड़ा सा गैस बनती है, उसकी वजह से डिज़ाइन कुछ और ही बन के आ गया। फिर हमने लिया मोल्डेड क्ले। मोल्डेड क्ले से इस तरीके से डिज़ाइन बनाएंगे थोड़ा बहुत और बीच में मैंने फ्लावर बनाया है और साइड में पतले पतले कॉइल लगा दिए हैं लिपन आर्ट की तरह। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। और फिर जब हमारी मोल्डेड क्ले अच्छे से ड्राई हो जाएगी फिर हम कलर करेंगे। कलर करने के लिए मैंने एक्रेलिक कलर लिए हैं और जब हमारा बेस कलर सूख जाएगा तो उसके बाद हम मेटालिक कलर लगाएंगे और उसके बाद भी हम येलो कलर का यूज़ करेंगे और इसे अच्छे से ड्राई होने देंगे। ड्राई हो जाने के बाद हम बीच में मिरर लगा देंगे और ये हमारा क्राफ्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्राफ्ट के लिए मैंने एक दिया लिया है और क्ले ली है, होममेड क्ले, और इस तरीके से बना लिया है और शीट बना लिया और शीट को इस तरीके से दिए के अंदर इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के लिए हमने पहले इसमें पाउडर डाला है ड्राई करने के लिए। फिर जो डिज़ाइन निकला है उसको एक्स्ट्रा पार्ट को हमने कट कर दिया और इस तरीके से फ्लावर बना लिया। फ्लावर को हमने थोड़ा इस तरीके की शेप दी है ताकि ये फ्लावर की तरह उभर के आए और उसे ड्राई होने के लिए रख दिया है। फिर अब हमने क्ले लिए है, ये भी होममेड क्ले है, उसको इस तरीके से कोई पत्ती लेके कटिंग कर लिए डिज़ाइन पत्तियों का। फिर हमने लिए है MDF बोर्ड की 2 शीट्स और उनको कलर करके रख दिया। ड्राई होने के बाद हम इस पर टेक्सचर देंगे इस तरीके से और जो हमने फ्लावर बनाए थे उस पर भी हम कलर कर लेंगे। कलर का ड्राई हो जाने के बाद अब हम इनको फ्लावर की लुक देंगे और इस तरीके से अपना कलर कर लेंगे। और जो वुड था उस पर इस तरीके से फ्लावर्स को चिपका देंगे तो हमारा ये वॉल हैंगिंग डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके का लगेगा। अब हमने लिए है एक बॉटल, वेस्ट बॉटल, और इसको सुंदर बनाने के लिए हमने मोल्डेड क्ले लिए। वैसे ये इतनी सुंदर है, इसको और सुंदर बनाने के लिए मैंने मोल्डेड क्ले लिए है और इस तरीके से मोल्डेड क्ले को शीट बना लिया है। शीट को इस तरीके से चिपका दिया है फेविकॉल की हेल्प से और टेक्सचर दिया है।
टेक्सचर के लिए जो आपके पास टूल हो, डिज़ाइन हो, उस तरीके का टेक्सचर ले सकते हैं। और इस तरीके से हम आउटलाइन भी कर लेंगे। फिर ये आउटलाइन हो जाएगी तो इसी तरीके से हम बैक साइड पे भी डिज़ाइन बना लेंगे और उसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। और जो ये वाला एरिया है जहाँ पे प्रिंट छपा होता है बॉटल का नाम, उसको भी कवर कर देंगे हम मोल्डेड क्ले की हेल्प से। इसके लिए मैंने वो लिया है, क्या बोलते हैं उसको, मोल्ड लिया है। मोल्ड को इस तरीके से मोल्ड से डिज़ाइन बना के लगा देंगे। और कलर मैंने एक्रेलिक लिए हैं, और कलर जो आपको पसंद हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्राफ्ट कंप्लीट है। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। तो लास्ट क्राफ्ट के लिए मैंने MDF का छोटा पीस लिया है और उस पर अपनी पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है। तो पेंसिल से जो भी ड्रॉ करा है वो हमने मोल्डेड क्ले से कवर करेंगे उसको। तो इस तरीके से मैंने एक झरोका डिज़ाइन बनाया है और उसमें एक डॉल बनाई है देखते हुए। तो इस तरीके से हम डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे और ये सारा मोल्डेड क्ले से ही करेंगे। तो इसी तरीके से हम बाकी की भी डिटेलिंग कर लेंगे। और डिटेलिंग होने के साथ साथ हम ये भी ध्यान रखेंगे जब तक हमारा एक पॉइंट सूख जाएगा उसके बाद हम दोबारा दूसरा काम करें, ताकि जो मैस ना क्रिएट हो। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाने के बाद हम साइड में कुछ छोटे छोटे फ्लावर्स भी लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये मोल्डेड क्ले का काम ख़त्म हो जाएगा। जब काम अच्छे से ख़त्म हो जाए तो हम इसे अच्छे से ड्राई होने के लिए रख देंगे। ड्राई होने के लिए कम से कम हमें 2 घंटे 3 घंटे चाहिए। तो इसके बाद हम कलर करेंगे। कलर जो भी पसंद हो आप वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कलरिंग का काम ख़त्म कर लेंगे और अपना क्राफ्ट बना लेंगे। तो इस तरीके से हमारे बाकी सारे क्राफ्ट कंप्लीट हो गए। तो आपको ये क्राफ्ट किस तरीके के लगे आप मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।